क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 इंसान को फैटी लिवर की समस्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपचाप बढ़ती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक साइंस बेस्ड 4 हफ्ते के प्लान की जो इसे ठीक करने में वाकई मदद कर सकता है। एम्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 40% से ज्यादा आबादी इससे प्रभावित है, जो कि आप सोचिए एक बहुत ही गंभीर बात है। और देखिए, ये अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, ये युवाओं और यहां तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों में भी तेजी से फैल रही है। तो सवाल उठता है कि ये फैटी लिवर आखिर है क्या। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि जब लिवर की कोशिकाओं में 5% से ज्यादा फैट जमा हो जाता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। और ये फैट आधा कहां से है? ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड खाने से। हमारा लिवर, आप समझिए, एक स्टोरेज रूम की तरह है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये बीमारी 4 स्टेजेस में आगे बढ़ती है। पहला स्टेज है साधारण फैटी लिवर, जो कि पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये सिरोसिस तक पहुंच सकता है, जो एक परमानेंट डैमेज है। पर यहां एक अच्छी बात है, 90% मामलों में इसे शुरुआती स्टेज में ही पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए इस समस्या को ठीक करने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। हम इस 4 हफ्ते के प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वीक 1 में नींव रखने से लेकर वीक 4 में पक्की आदतें बनाने तक। चलिए पहले हफ्ते से शुरू करते हैं। इस हफ्ते का जो मुख्य लक्ष्य है वो है अपने लिवर को थोड़ा आराम देना, उसे एक तरह से रीसेट करना। हम लिवर पर से बोझ कम करेंगे ताकि वो खुद को ठीक करने का काम शुरू कर सके। देखिए, इस मील प्लान के पीछे का विज्ञान काफी दिलचस्प है। सुबह नींबू और हल्दी लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। नाश्ते में अंडे कोलिन का एक बहुत अच्छा सोर्स हैं, जो फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं। और ब्रोकली में जो सल्फोराफेन होता है वो लिवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को बढ़ा देता है। खाने के अलावा ये 4 आदतें भी बहुत जरूरी हैं। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना तो बिल्कुल अनिवार्य है। हर दिन 8,000 से 10,000 कदम चलने का टारगेट रखिए और हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। और हाँ, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लिवर की रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हफ्ते का निचोड़ है लिवर को आराम देना और शरीर को सही आदतों के लिए तैयार करना। अब बात करते हैं वीक 2 की। इस हफ्ते हम हीलिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रुक रुक कर उपवास करने की एक बहुत पावरफुल आदत को शामिल करेंगे। हम 16-8 नियम का पालन करेंगे। इसका मतलब सीधा सा है, 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे की ईटिंग विंडो। यानी अपना सारा खाना पीना दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे के बीच ही करना है। इस उपवास के दौरान हमारा शरीर ऑटोफी नाम की एक प्रक्रिया शुरू करता है। तो ये ऑटोफेजी है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर की अपनी एक अंदरूनी सफाई टीम है। जब हम उपवास करते हैं तो ये टीम एक्टिव हो जाती है, शरीर से डैमेज्ड सेल्स और टॉक्सिन्स को साफ करती है ताकि नई और हेल्दी सेल्स बन सकें। ये लिवर को ठीक करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। इस हफ्ते डॉक्टर की सलाह पर आप विटामिन ई और ओमेगा 3 सप्लीमेंट भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही बिना चीनी और दूध के 2-3 कप ब्लैक कॉफी लिवर के लिए फायदेमंद हो सकती है। और हाँ, अपने तेज चलने का समय भी बढ़ाकर 45 मिनट कर दें। तो दूसरे हफ्ते का लक्ष्य है फास्टिंग से ऑटोफेजी शुरू करना और हीलिंग को तेज करना। तीसरे हफ्ते में हम इस प्रक्रिया को और तेज करेंगे। इस हफ्ते का लक्ष्य है लिवर से फैट को ज्यादा से ज्यादा गति से बाहर निकालना। अगर 16-8 फास्टिंग के साथ सहज महसूस कर रहे हैं तो अब इसे 18-6 तक बढ़ाने का समय है, यानी सिर्फ 6 घंटे की ईटिंग विंडो। या फिर आप हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास भी आजमा सकते हैं। ये गहरा उपवास ऑटोफेजी को मैक्सिमाइज करता है और लिवर से फैट बर्न करने में जबरदस्त मदद करता है। एक्सरसाइज को भी बढ़ाना होगा। इस हफ्ते हमारा कुल कार्डियो का टारगेट 150 से 240 मिनट तक होना चाहिए, जो पिछले हफ्तों के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो तीसरे हफ्ते का फोकस है फास्टिंग और एक्सरसाइज को बढ़ाकर फैट बर्निंग को उसकी पीक पर ले जाना। चौथे हफ्ते का लक्ष्य अब तक की गई सारी मेहनत को एक परमानेंट लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, ताकि जो रिजल्ट्स मिलें वो लंबे समय तक बने रहें। देखिए, एक सस्टेनेबल अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए 80-20 नियम का पालन करें। मतलब 80% समय एकदम साफ सुथरा और प्लान के हिसाब से खाएं और 20% समय सोशल लाइफ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखें। ये आपको पटरी से उतरे बिना जिंदगी का मजा लेने में मदद करता है। माइंडफुल ईटिंग यानी सचेत होकर भोजन करने की आदत डालें।
बिना फोन के खाएं, अच्छी तरह चबाएं और अपने शरीर के संकेतों को सुनें। जब आप बाहर खाते हैं तो हेल्दियर ऑप्शंस चुनें। ये छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। तो चौथे हफ्ते का सार है 80-20 नियम और माइंडफुल ईटिंग से एक ऐसा रूटीन बनाना जो हमेशा चले। 30 दिनों के बाद ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई और स्वस्थ जिंदगी की शुरुआत है। आइए देखते हैं कि इस प्लान को पूरा करने के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है और आगे लिवर के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो 30 दिनों के बाद क्या उम्मीद करें? आप कई पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। वजन और कमर के साइज में कमी, बेहतर डाइजेशन, गहरी नींद और सबसे जरूरी एनर्जी लेवल्स में जबरदस्त उछाल। आपका मूड और मेंटल क्लैरिटी भी बेहतर होगी और हाँ, अल्ट्रासाउंड में भी काफी सुधार दिख सकता है। अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखने के लिए रेगुलरली इन मार्कर्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। हर महीने अपना वजन और कमर मापें, हर 3 महीने में लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं और साल में एक बार लिवर का अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। जैसा कि डॉक्टर शुभम वत्स्या कहते हैं, याद रखें, लिवर एक बहुत ही रेजिलिएंट ऑर्गन है। सही मार्गदर्शन और कमिटमेंट के साथ पूरी तरह से ठीक होना बिल्कुल संभव है। तो ये 30 दिन का प्लान तो बस एक शुरुआत है, एक नींव है। असली जादू तो इसे लगातार करने में है। अब सवाल ये है कि जीवन भर अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आज से वो पहला बदलाव क्या होगा जिसे आप अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे।